एवरीवन वेलकम टू सरल विश्वास यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बार वैकेंसीज कवर करेंगे झारखंड स्टेट के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की। अगर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की बात करें तो ये गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है और इसमें हिंदी माध्यम वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों को बहुत आसानी हो जाती है क्योंकि वहां पर अभी पढ़ाने के लिए जो माध्यम होता है वो हिंदी में ही बच्चे समझ पाते हैं, क्योंकि काफी जो है रिमोट एरिया से आते हैं, इंटीरियर एरिया से आते हैं, जहाँ पे कि वो अभी बेसिक इंस्ट्रक्शंस ही समझ पाते हैं, हिंदी में ही मोस्टली बात समझते हैं। तो हिंदी मीडियम वालों को भी आसानी होती है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ाने में आसानी होती है वहाँ। अभी तो झारखंड में 6, 7, 8 स्टैंडर्ड ही है। कस्तूरबा अभी तक मोस्टली सभी जगह पे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई होती है। सिर्फ यूपी में अभी अपग्रेड होकर 9, 10, 11, 12 हुआ है, तो यूपी की बात अलग है। झारखंड में अभी 6, 7, 8 स्टैंडर्ड ही है। तो ऑल सब्जेक्ट जो भी टीजीटी के लिए ऑल सब्जेक्ट, इसमें एग्जाम नहीं होता है, कहीं का भी कस्तूरबा हो एग्जाम होता नहीं है, इंटरव्यू होता नहीं है। अगर आप अप्लाई करते हैं, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो ब्लॉक ऑफिस, वहां का जो ब्लॉक ऑफिस होता है उसमें वो मेरिट लिस्ट पेस्ट करते हैं कि मेरिट लिस्ट में इन कैंडिडेट का नाम है, तो ये डेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। या फिर लोकल न्यूज़पेपर में भी आता है। अगर दोनों आपने नहीं देखा, जैसे ब्लॉक ऑफिस में क्या पेस्ट हुआ आपको नहीं पता, मेरिट लिस्ट लोकल न्यूज़पेपर में भी कब पब्लिश हुआ आपको नहीं पता, तो वो ऑफिशियल लेटर आपको, ज्वाइनिंग लेटर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर भेजेंगे ऑफिशियल। तो अच्छी वैकेंसी रहती है, इसलिए देखें कॉन्ट्रैक्ट ही रहता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना रिटायरमेंट की एज तक उसको कंटिन्यू करते जाते हैं। अभी आपने ज्वाइन किया, सपोज आप 40 ईयर्स के, तो 40 से लेके 60 ईयर्स तक, 60 साल तक, 62 साल तक जो भी रिटायरमेंट एज रहेगी उस वक्त तक, तब तक आप काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर ही रखते हैं वो। कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का रीजन ये रहता है कि पे स्केल नहीं देना पड़े, गवर्नमेंट पे स्केल ना देना पड़े, भारी भरकम सैलरी ना देना पड़े, इसलिए फिक्स सैलरी देके वो काम चलाते रहते हैं। बट जल्दी निकालते नहीं, किसी को भी नहीं निकालते। हाँ, आप छोड़ना चाहते तो छोड़ सकते हैं। तो अभी जो वैकेंसीज आई हुई है, अगर 6, 7, 8 स्टैंडर्ड की बात करें तो बेसिकली मैथ्स होता है, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन एंड कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। तो वही सारी वैकेंसीज है। हिंदी इंग्लिश में टोटल 4 वैकेंसीज है। अनारक्षित में सीट चेक करना, अनारक्षित में सीट है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, तब तो आप उसमें अप्लाई करेंगे। जैसे एसटी के लिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में सीट नहीं है, एसटी कैंडिडेट के लिए तो नहीं करेंगे अप्लाई। बैकवर्ड क्लास 2 के लिए नहीं है सीट, तो हिंदी इंग्लिश के लिए तो नहीं करेंगे अप्लाई। अनारक्षित में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट जो आरक्षित वर्ग से हैं वो भी जाके अनारक्षित में अगर सीट है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो हिंदी इंग्लिश में है, मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, फिजिकल एजुकेशन में, और ये लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर। टोटल 23 वैकेंसीज हैं। 18 अगस्त 2025। रजिस्टर्ड पोस्ट, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा आपको यूज करना, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना। अगर लास्ट डेट पास आ गई है तो आप स्पीड पोस्ट भी यूज कर सकते हैं। एड्रेस यहाँ पे दिया होता है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना, गढ़वा विकास भवन बी, समाहरणालय परिसर, प्रथम तल मीन्स फर्स्ट फ्लोर, गढ़वा पुराना भवन में अनिवार्य रूप से 18 अगस्त 2025 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। चलिए अहर्ता चेक करेंगे और नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई, गढ़वा से हुई है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज आती हैं। तो इस डिस्ट्रिक्ट में टोटल गढ़वा में 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, तो 14 लिखने का मतलब है कि सारे टीचर्स तो एक साथ छोड़ के नहीं चले गए ना। कुछ कुछ टीचर्स जाते हैं, किसी की परमानेंट नौकरी हो गई या किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो गया तो वो छोड़ के चले जाते हैं, तो किसी के हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो कुछ सीट जो खाली होते हैं, टोटल 14 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, उनमें जहां जहां सीट खाली होंगे वहां वहां पे गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में सारी वैकेंसीज फिल की जाएंगी। इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर को छोड़ दें, उसको उसमें तो सिर्फ बीपेड काफी है, और कंप्यूटर ऑपरेटर इसके लिए अलग है। बाकी सबके लिए क्या क्वालिफिकेशन है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में संबंधित सब्जेक्ट में, और बीएड होना चाहिए, या फिर 2 साल वाला डीएलएड भी है तो वो भी चलेगा। 2 वर्ष वाला डिप्लोमा भी है शिक्षा प्रशिक्षण में, 2 इयर्स वाला डिप्लोमा भी है तो वो भी चलेगा, बीएड भी चलेगा। प्रारंभिक शिक्षा में मतलब डीएड डीएलएड भी चलेगा 2 इयर्स वाला। लेकिन साथ में यहाँ पे क्या मांगते हैं, क्योंकि ये झारखंड है तो झारखंड में झारखंड वाला टेट मांगते हैं, 6 to 8 वाला टेट होना चाहिए, वो भी झारखंड राज्य सरकार द्वारा। अब झारखंड में टेट कब हुआ है लास्ट, मुझे तो याद भी नहीं है, तो झारखंड टेट है तभी अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन के लिए टेट की जरूरत नहीं होती और बीएड की भी या टीचर ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है।
इसके लिए सिर्फ बीपेड काफ़ी होता है। सैलरी जो है जितने भी फुल टाइम टीचर्स हैं उनके लिए 15,840 रुपीज़ पे अभी ज्वाइनिंग देते हैं। 3 ईयर्स के बाद 50% बढ़ा देंगे, मतलब 7 या 8,000 बढ़ा देंगे। तो 23,000, 23,000, 22,000 जो है ना, 23,000, 22,000 सैलरी 3 साल के बाद हो जाएगी। और 250 रुपीज़ पर मंथ पर ईयर भी बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर 16,000 सैलरी बहुत कम है। रेसिडेंशियल स्कूल है तो घर तो आपको फ्री मिलता है बिल्कुल। और बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो रहते हैं साथ में, नहीं तो फिर महिला अभ्यर्थियों को रहना होता है, फैमिली अलाउड नहीं रहता है इसमें। फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और जो एक अकाउंटेंट की पोस्ट है 11,880, लेखापाल अकाउंटेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें बीकॉम 50% या वो मार्क्स के साथ है, और कंप्यूटर कोई भी कोर्स किया हुआ है, कोई भी मतलब 1 साल का कोई भी कोर्स किया हुआ है आपने, डीसीए, पीजीडीसीए या कोई भी 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स है तो चलेगा। और सॉफ्टवेयर टैली वगैरह थोड़ा आना चाहिए क्योंकि अकाउंटेंट की पोस्ट है। तो एज क्राइटेरिया चेक करेंगे। एज जो है ना, फीमेल कैंडिडेट अगर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड क्लास 1 या बैकवर्ड क्लास 2 है तो 38 ईयर्स मिनिमम। तो इसमें 25 रखते हैं, यहाँ पे 25 मिनिमम रखा है या नहीं वो चेक करना होगा। 21 है तो झारखंड में 21 रखते हैं। तो 21 टू 35 ईयर्स, 38 ईयर्स तक के जनरल, ईडब्ल्यूएस, बैकवर्ड क्लास 1, बैकवर्ड क्लास 2 महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST फीमेल कैंडिडेट रहेंगे तो एज लिमिट है 21 टू 40। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहेंगे तो उनके लिए एज लिमिट है 21 टू 48 ईयर्स। 21 से 48 साल के पीडब्ल्यूडी मतलब दिव्यांगजन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी महिला अभ्यर्थी होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 को बेस लेके एज की कैलकुलेशन आपको करनी है। 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन आप करेंगे। 5 बजे शाम 18 अगस्त तक पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म के साथ में क्या क्या लगाना है, 23 बाई 10 सेंटीमीटर का अपना पता, खुद का पता लिखा हुआ, खुद का पिन, आपका नाम वगैरह अच्छे से लिखा हुआ, आपका एड्रेस लिखा हुआ, पिन वगैरह। क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं और आपको सूचना नहीं मिलती है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, तो ये जो एनवेलप आप मेन एनवेलप में 2 रख रहे हैं, इसी को यूज करके आपको बुलाएंगे कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाओ, और फिर नेक्स्ट आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए बुलाएंगे। तो आपका अपना पता लिखा हुआ 2 लिफाफा भी रखना है जिसका साइज ये होना चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, बीएड है, डिप्लोमा किया हुआ है आपने, एलटी डिप्लोमा जो भी है, टेट है जो भी है, उसके सबकी 10th ऑनवर्ड्स, 10वीं से लेके अभी तक की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, उन सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। प्रमाणित होना चाहिए, सब पे सिग्नेचर होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो झारखंड का आपका जो है ना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, उस पर भी साइन होनी चाहिए, और फिर आपको आवासीय लगेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। अनारक्षित के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आवासीय विद्यालय वहां आपको रहना होता है, मतलब वो आपको फ्लैट देते हैं। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना, बाकी सारी चीजें अटैच करके आप दिए गए एड्रेस पे भेज देंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में एक बार चेक करते हैं व्हाट्स न्यू में तो नहीं है। नोटिफिकेशन पे एक बार जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे नोटिफिकेशन पे एक बार क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर सिलेक्शन ऑफ लेडी टीचर एंड अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो ये जो है ना, ये आपको चेक करना है। इसी में एप्लीकेशन फॉर्मेट, आवेदन प्रपत्र भी है, और क्वालिफिकेशन, सैलरी, हाउ टू अप्लाई, सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। लिंक आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।